प्रधानमंत्री के तौर पर या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के हर काम में एक समानता जरूर है। जब भी उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया, किसी समस्या का समाधान किया, तो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के सम्मान का खास ख्याल रखा गया, क्योंकि गुर्बत उन्हें विरासत में मिली थी। माता पिता का संघर्ष उन्होंने देखा था, गरीबी उन्होंने खुद जी थी। इसी वजह से जब कभी अपने अतीत का जिक्र करते हैं तो भावुक भी हो जाते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के साथ दर्द का रिश्ता जोड़ने वाले इस लीडर की नीतियां इसी वजह से इतनी प्रभावी हैं, इतनी असरदार हैं, इतनी कारगर हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए चिरंजीवी, आईज ऑन द फ्यूचर। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं। नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के जरिए भारत की सभी माताओं का दुख साझा किया, उनके कष्टों की, संघर्षों की, अभावों की, उन अनगिनत मुसीबतों को बयां किया जिन्हें भारत की माताएं सहती हैं। यही वजह थी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश की सभी माताओं का सबसे पहले ख्याल किया। गर्भवती महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने जननी योजना शुरू की। जननी योजना का महत्व पूरे देश को हुकुमदेव नारायण यादव ने बताया था। अगर पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, गांव की झोपड़ियों में रहने वाले हो, सुनो, डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी को कहा था, जिस देश में मां के पेट से गरीब, मजबूर, विकलांग बच्चे पैदा लेंगे, वह देश कभी बलवान नहीं हो सकता है। इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया, डॉक्टर लोहिया की उस वाणी को किसी ने सुना तो नरेंद्र मोदी ने सुना। इसलिए डॉक्टर लोहिया के शिष्य होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। जननी सुरक्षा योजना की देश में कितनी सख्त जरूरत है, इसे इस भयानक आंकड़े से समझिए। गर्भावस्था के दौरान देश में सालाना 56,000 से अधिक महिलाओं की मौत और पैदा होने के 1 साल के भीतर 13 लाख से अधिक नवजातों की भी मृत्यु हो जाती थी। शिशुओं की अकाल मृत्यु और माताओं की असीम पीड़ा को हरने वाला नाम है जननी योजना, जिसके तहत ग्रामीण महिला गर्भवती होती है तो उन्हें जननी योजना के तहत 1400 रुपए मिलते हैं। शहरी महिलाओं को 1000 रुपए जननी योजना। माताओं की भी सुविधा का ख्याल रखा गया। उनके रहने की अवधि के लिए मजदूरी और मुआवजे का प्रबंध किया गया। साल 2012 में नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये योजना रामबाण बनी।
इस योजना से गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जांच, उपचार और शल्य चिकित्सा का इंतजाम किया गया। किडनी प्रत्यारोपण, लिवर प्रत्यारोपण, गुर्दा और पैनक्रियाज प्रत्यारोपण के लिए सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। जो असहाय थे उनके इलाज का, सेहतमंद रहने का, खुशहाल रहने का जितना जतन हो सका नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। इन्हीं योजनाओं को प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देशव्यापी बनाया। हाल ही में केंद्र सरकार ने पोषण योजना का ऐलान किया है। आने वाले 5 सालों में पोषण योजना पर केंद्र सरकार 1,30,795 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 11.80 करोड़ बच्चे शामिल हैं, जिन्हें स्कूलों में पक्का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मां के गर्भ से स्कूलों तक शिशुओं की सेहत का ख्याल सरकार रखे, इसका जिम्मा नरेंद्र मोदी ने उठाया, क्योंकि उनकी कामना राजा रंतिदेव जैसी है, वो राजा जिसने समस्त प्राणियों में करुणानिधि देखी। न कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब के आंसू पहुंचने की कामना है। एक दौर परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।